स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनफिल्टर्ड क्रिक जोन। आज हम बात करने वाले हैं सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स। तो भाई, क्या हो गया ये? पंजाब किंग्स पता था हमें जीत जाएगी, फिर भी तुम सपोर्ट कर रहे थे। मैंने कल ही बोल दिया था भाई जीतेगी। सरपंच वो साहब तो नहीं हारते भाई, नहीं हार, आउट हो जाते हैं पर हारते नहीं है। मार्कस स्टोइनिस नंबर 7 को इसीलिए खिलाते हैं। और आपने उसके चुनी बाद पर वो टीम। अभी तो मार्को येंसन नहीं उतरा था। तो बैटिंग तो बहुत मार्को लंबी यानसन नहीं इसीलिए उतरा था। खिलाते हैं भाई। और कोई रीजन कोई है? और चेपॉक भाई, पे अपने घर पे इतना ज्यादा सीएसके कभी नहीं हारी है एमए हाँ चिदम्बरम मतलब स्टेडियम में, लेकिन गढ़ हुआ करता था भाई, अब नहीं है। अब जब धोनी आएंगे तब बनेगा। यू नेवर नो। भाई, सरपंच साहब की टीम है, फाइनल जा रही है। लग रहा है फाइनल फाइनल्स कंटेंडर है। और फाइनल्स बढ़िया का से तो खेल पता ही नहीं, रही है। पर टॉप 4 तो जाएगी पंजाब किंग्स। हम्म। श्रेयस अय्यर भाई 50 मार रहे हैं, कूपर कॉनली रन आउट करा रहे हैं, उसके बावजूद टीम जल्दी चेज कर लेती है। तो भाई, शशांक सिंह बाकी फॉर्म में नहीं थे, बट अब एकदम से उन्होंने मैच फिनिश करके नॉट आउट। और मार्कस स्टोइनिस बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन, ही डू व्हाट ऑस्ट्रेलियंस आर फेमस फॉर, फिनिश थिंग्स अप एंड डन। तो शुरू से शुरू करें क्या? हाँ भाई, लाइनअप से भाई, शुरू करते हैं आज। पंजाब किंग्स ने आज चेन्नई टॉस सुपर जीत लिया। किंग्स की हाँ। पंजाब किंग्स ने टॉस जीता भाई, बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन पंजाब चेन्नई सुपर किंग्स की हम्म। लाइनअप्स के बारे में आप क्या कहोगे? यार मैं क्या बोलूंगा, बहुत बढ़िया है उनके। अब खिलाड़ी मार भी रहे हैं, और क्या, बस संजू सैमसन ही नहीं मार रहा है। क्या पता बिजनेस एंड में पर फॉर्म बचा के रख रखी हो, लास्ट में मारेगा। पर भाई, जो उन्होंने करा, आज सिर्फ 2 ही ओवरसीज प्लेयर्स के साथ गए हैं। हम्म। प्रशांत वीर को उन्होंने खिलाया, लेकिन प्रशांत वीर फिर किस काम का जब आप उससे बॉलिंग ही नहीं कराओगे? उन्हें शायद जरूरत नहीं लगी बॉलिंग की, प्रशांत पी की। आई आप थिंक 200 का टारगेट, ऋतुराज 200 गायकवाड़ इज अ डिफरेंट ग्रेवी ऑल टुगेदर। आपने 210 का टारगेट चेज करवाया है और आपको बॉलिंग में जरूरत नहीं हाँ। लगी। यहाँ पे 2-4 औरों हाँ। थे ना, उनकी भी जरूरत थी। ले और वो भी पता है ये, भाई मजाक नहीं कर रहा है, ये जो तुम्हारा वो है प्रशांत वीर, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। और इनके पास, पंजाब के पास राइट हैंडेड बैट्समैन भर भर के हैं। एक प्रियांश आर्य टॉप पर है, और एक निहाल वडेरा मिडल ऑर्डर में है। तब भी बॉल नहीं डल रहा है। तो मेरी समझ से परे रहा क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने एक भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का बॉलर का यूज नहीं करा है। और जितनी टीमों के पास है ना, फिर चाहे अनुकुल रॉय हो, रविंद्र जडेजा हो, अक्षर पटेल हो, ये सब यूज कर रहे हैं। और उनके लिए अच्छा भी हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या बाकी होगा। और नूर अहमद का संजू, इस्तेमाल करा था, बैटिंग से ही लेकिन शुरू करते हैं भाई। सीएसके की हम बार बार स्विच मार रहे हैं, फ्लिप मार रहे हैं हम लोग। एलएसजी की बैटिंग से तरह जो शुरू बाद में करते हैं। अपना पोस्ट डालती है कि हम डांट नहीं रहे थे, थिंग्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड रॉन्गली। ऐसी बातें नहीं हो तो रही हैं। शुरू करते हैं। संजू तो सैमसन एक बैटिंग और से शुरू फेलियर। करते हैं। हम्म। संजू सैमसंग एक और फेलियर, वो तो संजू सैमसंग बीइंग संजू सैमसंग भाई, कुछ अलग नहीं है इसमें। इस बार क्या लेकिन बिजनेस एंड में मारेगा? बिजनेस एंड में मारेगा, बिल्कुल मारेगा, बस कुछ मैच रुकिए आप थोड़ा सा। वो फॉर्म वापस आएगी, फिर हम्म। होगा, आएंगे, रन्स होगा। आएंगे। पर ऋतुराज गायकवाड़ के भी आपने बल्ले पे अब कुछ आया है, 22 बॉलें खेल के गए हैं। लड़का मतलब 28 रन नहीं बनाए हैं, पर कुछ बॉलें खेल के गया है। तो वो भी थोड़ा टच कुछ में आएगा। कुछ रन्स बनाए हैं। बाकी आपने भाई कल वाली वीडियो में कहा कि हम्म। नीतीश रेड्डी कुछ नहीं कर रहा है। उसने कहा हाँ। लोसर मैन ऑफ द मैच। और फिर आपने कहा आयुष आयुष मात्रे मात्रे को को क्या निकाल टीम दो। से निकाल देना चाहिए? उसने कहा अरे मैं ही तो खेल रहा हूँ। तो भाई यार, मतलब जिसे बोल देता हूँ वही मार रहे हैं। वही मार रहा भाई, मुझे फिर ये क्या कहना चाहिए, चैनल नहीं चलेगा तो चल जाएगा। है। वो तो भाई लोगों के ऊपर है यार, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, लाइक कर दे करो यार वीडियो को। और वीडियो को शेयर करो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। एम रखा है भाई हम लोगों ने। बढ़िया। फिर भाई, शिवम दुबे बिंग शिवम दुबे छक्के नहीं मारे, पर लास्ट में 200 क्रॉस करा दिया। 27 बॉल में 45, 166 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का। अनलाइक शिवम दुबे,
बट नॉट आउट लौटे और कि टीम को 200 पार करा के लौटे। ना, पर और बात फिर वही है, सिर्फ चेन्नई के 3 ही बैट्समैन चले हैं, आयुष म्हात्रे, हम्म, हम्म, सरफराज खान और हम्म, शिवम दुबे। भाई सरफराज खान की सरफराज क्या खान, पारी थी, भाई 12 इतना बॉलों में नीचे 32 क्यों, रन। इतना नीचे क्यों? वो बंदा फॉर्म में है तो यूटिलाइज करो ना, थोड़ा सा थोड़ा ऊपर करो। मेरे ख्याल से सही भेजा था, क्योंकि फॉर्म में वो है, लेकिन वो फिर ट्राई करता रहता है और उसी चक्कर में वो जल्दी आउट हो जाता है। तो नहीं उससे पर वो अच्छा थोड़ा-सा नीचे भेजो आराम से संभाल के। तो कार्तिक शर्मा की जगह तो भेजा जा सकता था हाँ, नंबर 5 पर। कार्तिक 6 शर्मा पे पे बात ज्यादा हो करते हैं जाता है। सर। 2 मैच हो हम्म, चुके हैं, 2 कार्तिक शर्मा पे बात करते हैं, 2 मैच हो चुके हम्म, हैं, 2 फेलियर्स आ चुके हैं। क्या अभी यंग, सीएसके अभी भी कार्तिक शर्मा हम्म, के साथ जाएगी? तो बेंच पे क्या कोई है बढ़िया? आपने वो आज 2 मेरे ही ख्याल से ओवरसीज़ तब तक है आपने जब 2 तक ही डिवॉल्ट ओवरसीज़ ब्रेविस खिलाए नहीं थे। होगा। अब नहीं, जब मेरे ख्याल से ना मेबी डिवॉल्ट ब्रेविस की जगह पर है, वहां पे मेरे ख्याल से मैथ्यू शॉर्ट आ सकता था, शॉर्ट शॉर्ट। पर कार्तिक शर्मा को हमें हाँ, इतनी जल्दी डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहिए, तो कुछ मौके और, यंग प्रोस्पेक्ट है, सीएसके भी कुछ नया ढूंढ रही है, तो क्या पता इसमें वो हो। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी बोल दिया तो सबने था, फिर जब रिस्पॉन्स आया कि टीम बुझी बुझी है तब मारना शुरू करा, तो शायद कार्तिक शर्मा भी वही वेट कर रहे हो। सो यू ये नेवर हो नो। सकता है। सरफराज खान भाई 12 बॉल में 32 रन, 266 का स्ट्राइक रेट, मतलब सरफराज खान भाई टच कर रहा है चौके, टच कर रहा है चौके, रैंप मारने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और स्ट्राइक रेट और मारा। भाई शिवम दुबे को सेटल होने का भी तो टाइम दे दिया ना, दुबे की बॉल लग नहीं रही हाँ, थी, लेकिन दुबे ने तो बाद दुबे में ने वही खींचा। आराम से खेल रहा था दुबे तो। हम्म, उसके बाद जब सरफराज आउट हो गया तो दुबे ने कहा अब लास्ट में कुछ मैं मार लेता अब हूँ। मार दूं। और प्रशांत वीर ने याद है, अपना काम तो कर दिया, 7 में 6 मतलब स्ट्राइक देना था उसका काम शिवम दुबे को, वो उसने कर दिया। और और जहाँ उससे तक यार है मेरे ख्याल से यार प्रशांत वीर को बॉलिंग के लिए खिलाया गया था शायद, हाँ, लेकिन उसने करी नहीं ये सिर्फ तो फील्डिंग मैंने है। अभी शुरू में भी बोला, मेरी समझ से परे है, क्यों नहीं बॉल डलवाई, पर ठीक है। अरे भाई लेकिन, हेलो, हाँ लेकिन और भाई ये हाँ, आयुष मात्रे, भाई 5 छक्के 6 चौके, मतलब बंदे ने कमाल ही कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया और टोको को भाई भाई मतलब साहब मजा तो आ गया। दिखाया है कि हाँ, मैं लास्ट सीज़न था और इस सीज़न भी मैं हूँ। नहीं, और क्योंकि पंजाब का भाई बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आड़े तिरछे मार दी हों। अर्शदीप सिंह इंडिया का लीडिंग बॉलर है टी20s में, जेवियर बार्टलेट अच्छा मार्को ऑस्ट्रेलियन यानसन, बॉलर, मार्को येंसन साउथ अफ्रीकी पेसर, मतलब युजवेंद्र चहल। यूजी चहल, वन ऑफ द बेस्ट इन बिजनेस, और फिर भाई मार्कस स्टोइनिस और विजय कुमार विश्व कोई नॉर्मल बॉलर नहीं है, अच्छे बॉलरों में आते हैं। विजय कुमार विश्व इस समय पर्पल कैप होल्डरों की लिस्ट में है, बेशक हाँ, अर्ली इन द सीजन है बट लिस्ट में है, विकेट्स कम नहीं होते। सो हाँ, उसने ये भी अच्छी बैटिंग करी है। और वन डाउन उतरा है, इसका मतलब सारे बॉलर फेस करे, क्योंकि संजू सैमसन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया था बैट से। वही और फिर तभी भाई तो जब तब चेज भाई आती है, साहब भाई हम्म, 200 बने ही तभी है क्योंकि सेकंड विकेट के लिए 96 रन की जो पार्टनरशिप हुई है, आयुष हाँ, म्हात्रे और गायकवाड़ की, और उसमें हम्म, गायकवाड़ ने ज़्यादा मारा नहीं है। शायद और सिर्फ नहीं, और 22 उसने ही रन बॉलें भी गायकवाड़। ज्यादा ली हैं, बॉलें भी हाँ, ज्यादा ली हैं, स्ट्राइक रेट उसकी वजह से कम हुआ है, वरना अगर थोड़ा ऋतुराज गायकवाड़ खुल के खेलता, 22 में अगर 42 के करीब बनाता, तो तो ये जो मे बी अंतर है शायद ना ये कि, हाँ, और कॉम्पिटेटिव होता 210 भाई। है, ये 230 हो जाता। हम्म, नहीं, जो 127 का स्ट्राइक रेट आप पावर प्ले में खेलने के बाद भी जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, कि आप पावर प्ले भी खेल जाओ और 22 में 28 पर आउट हो रहे हो। तो वो भी पावर प्ले सर T20 जस्टिफाई का कर सकते हैं, कैसे? कप्तान है, आप बाहर ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कैप्टन तो अभी खेल ही नहीं कप्तान रहे ना, भाई कैप्टन तो अभी खेल क्या, ही नहीं रहे चोटी में, ये गलत है। अनऑफिशियल कैप्टन है वो, अनऑफिशियल है बट ऑफिशियल तो यही है। ऑफिशियल तो आप यही कुछ है। कह नहीं सकते कोई। नहीं बट भाई काम तो बढ़िया है। हेलो, हाँ, मेरे में फीड फंस रही है, तेरे में भी रुक रहा है क्या? इससे ही नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है? अभी तो ठीक चल कोई रहा है। हाँ ठीक है। तो भाई और फिर भाई चेज आती है और प्रियांश आर्या कहता है भाई मैं नहीं रुकता, जिस पे बन पड़े रोक लो। लास्ट सीज़न 354 का शतक ही स्ट्राइक मारा रेट। था, हाँ लास्ट सीज़न शतक मारा था भाई, और इस सीज़न बहुत बुरा मारा है। भाई, ये ज्यादा मारने के चक्कर में आउट हो गया, वरना ये आउट ना हो रहा था, मुझे लग रहा था ये पावर प्ले में मार देगा आज 90-90 रन।
जिस तेजी से ये खेला है, 11 बॉलों में 39, मतलब हद होती है। 4.2 ओवर में 61 बना दिए थे। मुझे लगा 90 बन रहे हैं यार, ये नहीं आउट हुआ। फिर ये पर इस आगे चीज निकल के पर मारने में आउट लेकिन हुआ। इस चीज की बात हमने कर ली थी कल। हम्म। अगर अगर लोगों ने वीडियो देखी हो तो इस चीज की बात हमने कर ली थी कि हम्म। प्रियांश आर्या के सामने जो बॉलर आने वाला है उस बॉलर का नाम है खलील अहमद। हाँ। लास्ट सीजन भाई। भी बहुत मारा था और हाँ। आज भी मारा है। हाँ। नहीं, वो प्रियांश आर्या ये ना, वो अच्छी बॉलों पे आउट हो सकता है, इतनी खराब बॉलों पे वो आउट नहीं होगा। सो फैन हाँ फॉर दैट मैटर, हमें पता था क्या होगा। बट फिर भाई और उसने मैट हेनरी आज को भी तो मारा। प्रभ सिमरन से हाँ हम्म। मैट हेनरी को भी मारा पर आज प्रभ सिमरन सिंह थोड़ा आराम से खेल रहा था जब तक प्रियांश आर्या था। हम्म। जैसे ही प्रियांश आर्या गया फिर प्रभ सिमरन कह रहा अब मैं ये हाथ भी खोल बल्ले लेता पे, हूँ। हाँ बल्ले पे। अरे तो प्रियांश आर्या 11 ही बॉल तो खेला है, और जिसमें से अगर एक बॉल बोल्ड की हटा दो तो 10 बॉल में 39 मार के गया है, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके हैं 10 बॉल में। अरे यार ये क्या है। भाई और भाई तबाही प्रभसिमरन है। सिंह। हाँ। और भाई फिर कूपर कॉनली और प्रभसिमरन का रन आउट हो गया, मैं मिक्सअप हो भाई गया। अभी लाइव पर जिस टाइम हम शूट वहां कर रहे पे हैं यार इस टाइम सेकंड रन था भी नहीं। भाई जिस टाइम हम अभी शूट हम्म। कर रहे हैं करंटली अवार्ड सेरेमनी चल रही है और प्रियांश आर्या हम्म। को ही दिया गया है मैन ऑफ द मैच। हाँ भाई उसका इम्पैक्ट ऐसा था ना, उसने मैच पावर प्ले में, अगर उसकी पारी हटा दो तो बाकी सब वैसे नॉर्मल आज खेल रहे हैं। हम्म। आज कोई बॉलर को नहीं था। एस हाँ, मेरे ख्याल ऐसा से आज के स्टैंड आउट नहीं दिन करा। दो ही कंटेंडर थे आज के दिन प्रियांश आर्या या हम्म। फिर श्रेयस अय्यर। हाँ, क्योंकि क्योंकि ऐसा श्रेयस नहीं है कि अय्यर ने बॉल। प्रियांश आर्या की बारी के बाद भी पंजाब हम्म। किंग्स जीती नहीं थी। अगर वहां पे जल्दी एक दो विकेट्स और गिर जाते तो हम्म। चेन्नई सुपर किंग्स गेम में थी। अरे तो 210 फोर का पॉइंट टोटल इतना छोटा नहीं था भाई, बहुत बड़ा था। नहीं भाई, 4.2 ओवर में 61 बना दिए थे। ठीक है, जिसमें से भाई उसके 15 बाद भी बॉल आप में। देखो हाँ, जिसमें से उसके बाद 15 भी में अगर 19 तक 2-3 तो विकेट गिर ऑप्शनल था। जाते हाँ। हाँ, उसके बाद भी अगर 2-3 विकेट गिर जाते तो रन रेट स्टिल 10 प्लस थी। बट भाई रिक्वायर्ड रन टॉप रेट 4 देख, गणेश भाई, टॉप 4 देख तू। 11 में सबने ही 39 मारा प्रियांश है। आर्या, प्रियांश आर्या ने मारा है, प्रभ प्रभ सिमरन ने भी सिमरन सिंह मारा, ने मारा है, कूपर कॉनली ले ऊपर 22 में कॉर्नली ने 36, मारा है और फिर श्रेयस और अय्यर तो उसके बाद जैसे ही बिल्कुल। भाई 29 में 50 मार दी, 4 चौके 3 छक्के, मतलब। और भाई निहाल वडेरा थोड़ा अभी टच में नहीं लग रहा है, बट उसके अलावा पूरी हाँ, टीम स्टेबल लग रही है भाई। जिस टीम में निहाल वडेरा बरसात के अभी बाद धोनी हो। डोमेस्टिक जो उसने खेला हम्म। था, निहाल हम्म। वडेरा ने जो अभी डोमेस्टिक खेला था वहां भी फॉर्म में नहीं था। पर हाँ आ तो जाएगा क्या धीरे कर धीरे, सकते हैं? हाँ, आ जाएगा। टीम जब क्या अच्छा जरूरत करती है। है ना तो रंग चढ़ ही जाता है। हाँ जब टीम खराब कर रही होती है तो दिक्कत होती है। अभी ये तो टीम बहुत बढ़िया है, फॉर्म में आ ही जाएगा। और नहीं भी आएगा ना तो इनके पास बेंच में कुछ प्लेयर तो दिखते हैं जो एज इट इज खिलाए जा सकते हैं। बट निहाल वडेरा को आई थिंक रोक देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है। वो और तो खेलेगा ही, जाहिर सी बात है भाई। कोई और चेंज होगा ही नहीं मैनचेस्टर। जब तक भाई जैसा बोला जाता है जब तक कुछ टूटा ही नहीं तो कुछ जोड़े क्यों। हाँ। हाँ। क्यों फेविक्विक का इस्तेमाल करना। नहीं, और भाई जो तो हम बात कर रहे थे ना कि इनके पास, इन्होंने सिर्फ 5 बॉलरों से बॉलिंग कराई है। इनके पास शिवम हाँ दुबे भी था, और वो इंडिया के लिए और बॉल डाल प्रशांत सकता है, तो वीर वो भी था। तुम्हारे लिए भी डाल सकता है। और चेपॉक का पिच कोई कितना ही बोल दे फ्लैट है, उस पे ग्रिप होता ही होता है भाई। और शिवम दुबे जैसा बॉलर जो आके धीरे पर गति से डालता है ना, उसका बॉल फंसता है। ये पता नहीं बॉल ही नहीं पर करवाई ना आप उससे करवाई। क्या कहना चाहोगे सर, पर आप किस क्या पर? कहना चाहोगे जेमी ओवर्टन पे कि आज वो बाहर क्यों था। यार क्या इसका मैं जवाब भी ये किसी सोच के रहा पास हूँ। है। नहीं, इसका जवाब तो देखो, आप 3 ओवरसीज खिला लो, वो जस्टिफाइएबल हो जाता है कि आपका बेंच बहुत स्ट्रांग है। आपने 2 खिलाए हैं, और इंडियन भी ऐसे मतलब वो नहीं है ना जो वेल एस्टेब्लिश्ड है। जैसे और एमआई में एक टाइम पे होता था कि सबके सब हाँ इतने स्टैब्लिश्ड प्लेयर थे कि 3 ही ओवरसीज आते थे। लेकिन यहाँ हाँ पर तो वो सीन नहीं है, इतने स्टैब्लिश्ड प्लेयर नहीं है आपके, और आप और खिला सकते थे। फिर वही बात आती है कि जब आपको प्रशांत वीर से बॉलिंग करानी ही नहीं थी तो जेमी हम्म। ओवर्टन खिला लेते, बैटिंग ऑप्शन हाँ। मिलता, बॉलिंग ऑप्शन मिलता। हाँ, नहीं, और जितनी लास्ट बॉलिंग मैच प्रशांत में वीर ने करी वो उससे अच्छी बैटिंग करता, और जेमी ओवर्टन बॉलिंग भी एक ऑप्शन ऐड कर देता। और लास्ट मैच में जो आपकी रेपुटेशन थोड़ी सी बचाई थी वो जेमी ओवर्टन ने ही बचाई थी।
अरे नहीं मतलब भाई अगर तुम्हें एज अ बैट्समैन खिलाना था तो मैथ्यू शॉट ज्यादा बढ़िया ऑप्शन नहीं है क्या? मैथ्यू शॉट ज्यादा बढ़िया मैथ्यू ऑप्शन है। शॉट। मतलब प्रशांत हाँ, वीर अगर एज अ बैट्समैन खेल रहा है तो मैं मैथ्यू शॉट को खिलाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। और ये बात मैं नहीं ये भी सबमिट है। कहता। हाँ, तो अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीजनिंग थी, क्या कुछ था। इसके और भाई अभी पीछे तक अरे ये बता अभी तक मेरे ख्याल से वो नहीं आए हैं। वो इनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है पंजाब किंग्स में, वो जो पगड़ी पहन के बॉल लेफ्ट आर्म स्पिन ब्रार डालता है साहब, शोल्डर पे। ब्रार साहब जी, हाँ ब्रार साहब। हाँ भाई उसकी आरसीबी नहीं अभी आई ना अभी सामने। आरसीबी आन दो, ब्रार साहब भी आ जाएंगे। नहीं भाई अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, वो भी अभी तक नहीं खेला है। तो मतलब इनकी स्ट्रेंथ दिखती है। ये इनके पास एज सच ना, मतलब जब इनका स्क्वाड खंगालो तो कुछ दिखता भी तो नहीं है ना सीएसके में कि हाँ इससे निकाल के इसे खिला लो। सी- जैसे दिल्ली में दिखता है, लखनऊ में भी थोड़ा अब बहुत देखो बॉलिंग में तो दिखता इसमें, है। इनके पास नहीं अब दिखता कुछ। इसमें क्या हो गया, जो है यही है। इसमें क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया, इनके हम्म पास सब कुछ था, बस वो एक पीस निकाल लिया गया और पूरा जेंगा गिर गया। अब वो एक पीस था नेथन हम्म एलिस। अगर वो यहाँ होता हम्म। तो अभी इनकी जो गाड़ी है वो अच्छी चल रही होती, मेरे ख्याल से दो में हाँ, से नहीं एक वो मैच ये जीत 210 जाते। डिफेंड हो जाते हैं। वो 210 फिर ये हाँ, हो डिफेंड कर ले सकता है जाते आज हैं। 200 डिफेंड हो जाते, या हाँ आरआर के अगेंस्ट थोड़ा और बेहतर हो जाता। हाँ। बट नेथन एलिस निकल गया और पूरा हम्म जेंगा गिर चुका है इनका। स्पेंसर जॉनसन आया है बट स्पेंसर जॉनसन इंजर्ड है। आपने रिप्लेसमेंट भी इंजरी वाली ली है। स्टीव स्मिथ एक ऑप्शन था जो फॉर्म में भी है, वो बहुत हाँ। मार के आ रहा है। और यहाँ लेकिन पे सूट भी आपने करेगा चेपॉक में। चेपॉक पे सूट भी करेगा वो। चिपॉक में सूट करेगा, आपके पास माही भाई नहीं है तो नहीं एक और सीएसके की हिस्ट्री भी कैप्टन तो को है ना, संभालने पुराने वाला भी अच्छे है। प्लेयर। हाँ हाँ वही तो। और कैप्टन सीएसके की हिस्ट्री। बोलो बोलो। कैप्टन को संभालने वाला भी मिल जाएगा भाई। हम्म। नहीं तो स्टेज में भाई फील्डर भी तो बढ़िया है, तुम कहीं पे भी लगा दो, स्लिप में अरे लगा दो, आउटफील्ड में भेज दो, इनफील्ड में करवा लो, हर जगह फील्डिंग में बेस्ट है। तो वो भी एक हाँ, चीज आ जाती है उसके साथ। और अभी तो जिस फॉर्म में है भाई, अभी तो खिला लेना चाहिए। पीएसएल में वो गलत खेल रहा है वो तो बस आईपीएल में खेल बुला रहा है, लो। वो कॉल नहीं गया ना यहाँ से। यहाँ नहीं से एक एक कॉल बात जाता वो आ बोलूं, जाता। एक बात बोलूं, ये लोग ना लखनऊ में भी कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली एक बैट्समैन वहां पे भी है जो सीधा इन होगा। केन तो विलियमसन भाई। केन विलियमसन सपोर्ट स्टाफ में है ना वहां के। सी, वो तो अब सपोर्ट सी, स्टाफ में ही रहेगा। मैंने सुना है वार्नर भी शायद किसी के सपोर्ट स्टाफ में था, पर वो पीएसएल खेल रहा है। नहीं आई थिंक इनको केन विलियमसन से बात कर, स्टीव स्मिथ पीएसएल से आएगा, केन विलियमसन इंडिया में ही है, सो यू केन गेट। विलियमसन पर इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं था ना। स्टीव हम्म। स्मिथ प्रॉपर फॉर्म में है भाई, जो मार रहा था वो। तो भाई तो ये ये तो आज का रहा, लेकिन भाई कल है दो मैचेस। कल दिल्ली है दो कैपिटल्स मैचेस, वर्सेस मुंबई दोनों मैचेस दोपहर। की थोड़ी सी बात हम्म, कर लेते हैं। हाँ क्या कहना चाहेंगे भाई। सर? दिल्ली भाई कैपिटल्स कल, वर्सेस मुंबई इंडियंस एट अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली भाई में। कल का हम दिल्ली में है, पर हम दोस्तों देखने नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। करो हम किससे मिलेंगे वहां पे जाके? भाई दोस्तों, इस सब्सक्राइब आईपीएल करो। का इस आईपीएल का पहला डे फिक्सर है कल, जो दिन में मैच होने पहला वाला है। डे फिक्सचर है। हाँ। सो और मेरे और फिर ख्याल से उसके बाद हम्म। शायद वन साइडेड भी हो मुंबई इंडियंस के फेवर में, शायद। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता इतना वन साइडेड होगा, क्योंकि यार टीम भाई इनकी भी अच्छी है। टीम दिल्ली की, हाँ मुंबई की तो अमंग द बेस्ट की है, क्योंकि आपके पास जब इंडिया का ही पूरा कोर है जो इंडिया के लिए T20 खेलता है। सर, आप रोहित की वो शर्मा तो की है, बात करो, फिर सूर्य वो तो है कुमार आपके यादव, पास। तिलक, रायन रिकल्टन है। जो फॉर्म में है, और फिर नीचे हाँ, हार्दिक पांड्या है, और तो प्लस टीम। मिचेल सेंटनर जुड़ चुका है भाई मुंबई के हम्म स्क्वाड के साथ, जो पहले मैच में नहीं था। तो और ज्यादा स्क्वाड बेहतर ही हुआ है। प्लस शायद विल जैक्स अभी तक नहीं जुड़ा है, वो जुड़ जाएगा तो फिर तो स्क्वाड, अब क्या बोले। बट किस और किस को और एक चीज खिलाएंगे? और मैं कहना चाहूंगा सर, हम्म कल शाम का एक मैच है, उसमें एक प्लेयर है गुजरात टाइटंस में, उसका नाम है हम्म मोहम्मद सिराज। आपने हम्म उसका एक मीम देखा होगा। उस मीम में डीएसपी वो सिराज। कहता है, नहीं, उस आई एम मीम में वो ऑफिशियल। कहता है
आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। हाँ नहीं तो भाई, आई जस्सी भाई ओनली को तो बिलीव इन जस्सी भाई। पूरे पूरा इंडिया बिलीव करता है भाई, तो क्या कल करुण नायर आ सकता है? करुण नायर, मुझे नहीं लगता दिल्ली मैच अपना जीती थी, कोई भी चेंज करेंगे हाँ, इमांग और बदानी। करना भी नहीं चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से वो अच्छा खेला वैसे था। हम्म। वैसे करना तो चाहिए, पर नीतीश राणा जैसा टच में दिखा था, वो टच नहीं दिखा। भले ही आपने 9 रन जितने भी बनाए हो, एक बैट्समैन में टच दिख जाता है कि हाँ, इसका टच है। ये मार, जैसे केएल राहुल आउट हो गया, बट उसने मतलब हाँ, शॉट अच्छा मारा था, वो पिच ही इतनी खराब थी, उसके बावजूद इतना डिस्टेंस ले गया, तो वो भी एक चीज है ना। तो केएल हाँ, राहुल और बाथुम निशंका का ये है कि वो दिल्ली का ग्राउंड वो भी छोटा है, तो वहां खेलेगा, पे वो टच खेलेगा। कर लेगा। हाँ, वो नहीं, बाथुम निशंका फिर भी लग रहा था रन बनाएगा, नीतीश राणा के बल्ले से भाई लग नहीं रही थी बॉलें, नो ऑफेंस, नहीं लग रही हाँ, थी। तो अब देखते तो हैं क्या होता नीतीश है, राणा की जगह ऑप्शंस हैं। बट इतनी देखते जल्दी हैं, चौपिंग बाकी करना मुझे भी नहीं नहीं। लगता कि कोई चेंज होगा इतनी जल्दी, दोनों और ही सेम टीम्स में। गोज फॉर मुंबई। हाँ, मुंबई हम्म। इंडियंस में चेंज हो सकता है भाई, हो सकता है क्या? सैंटनर खिला ले, हो सकता है खिला ले सेंटनर? सैंटनर। हाँ, लास्ट मैच अगर आप मुंबई इंडियंस का सेंटनर देखोगे, जगह? हाँ, मिचेल सेंटनर भाई, हम्म। मिचेल किसकी सेंटनर हो जगह? सकता है शेफरन खिलाए। रदरफोर्ड खेल रहा है, रियान रिकल्टन खेल रहा है, ट्रेंट बोल्ट भी खेल रहा है, हो सकता कॉर्बिन है बॉश या अल्लाह, फिर अल्लाह एएम गजनफर। गजफनर की जगह खिला लेंगे। भाई अल्लाह गजनफर को निकाल के खिला लेंगे सेंटनर, क्या हाँ, दिक्कत है? हाँ। और क्योंकि सेंटनर भाई भाई कभी यहाँ पे बैटिंग नहीं करेगा। हम्म। थोड़ी नहीं करता भाई, सेंटनर ने बहुत ज्यादा बैटिंग इंप्रूव कर ली है। हाँ, और दिल्ली के पिच पे अगर सेंटनर की बैटिंग आती है, तो मुझे लगता है सेंटनर आराम से मार सकता है भाई, खड़े बट खड़े भाई अगर सामने की छक्के मारता सेंटनर है। की बैटिंग इस एमआई के लाइनअप में पहुंच चुकी है ना, इसका मतलब मुंबई के हालात बहुत खराब है। क्योंकि भाई सेंटनर तक बैटिंग पहुंचाने के लिए तुम्हें रोहित, रियान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर तिलक और वर्मा, हार्दिक पांड्या, और फिर उसके बाद शेफरिन रदरफोर्ड को फिर आउट करना रदरफोर्ड। है। हाँ। हाँ, और फिर तुम शार्दुल ठाकुर भी बचा हुआ है, सो मतलब शार्दुल ठाकुर भी बचा हुआ है, और दिल्ली के अगेंस्ट तो लॉर्ड ठाकुर। सबकी सबकी बैटिंग चल जाती है भाई। मुझे याद है एक बार दिल्ली के अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन नंबर 3 पे आके 50 मारी थी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो दिल्ली वो तो कहती है कोई नहीं भूलेगा दिल भाई, खोल के चेंजेस नहीं जी, करते। आपको रन बनाना है। आप आओ, आपने कभी आप 50 नहीं मारी है ना, हम बनवाएंगे। अरे यार। आप नहीं बट बॉलर यार, हो, हम बैट्समैन बनवा देंगे। नहीं नहीं, बट यार दिल्ली की टीम भी अच्छी है, सच मतलब कुछ वो नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल ही कि तो वो कर भाई, देंगे। हम्म। तो आप कहना चाहते हैं यू बिलीव ओनली इन लुंगी भाई? क्योंकि मुझे लगता आई। है लुंगी एंगीडी का कल मेन रोल होने वाला है, अगर दिल्ली को हम्म। जीतना है तो। नहीं, मुझे लग रहा है ना केएल राहुल द बैट्समैन कल दिखने वाला है, तो और क्योंकि दोपहर का मैच है, तो ड्यू का तो वही सीन नहीं है, तो कोई भी ड्यू पहले का बैटिंग या बॉलिंग करे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। और बैटिंग फर्स्ट को हाँ, मेरे पर वो ख्याल है से ज्यादा। दिल्ली का छोटा-सा ग्राउंड है, लोग चेज़ करना पसंद करते हैं। बस ये, और हमारे पास ही भाई टी नटराजन है, इस बार डेथ ओवर्स में कुछ बॉलिंग है हमारे पास। हाँ, स्टार्क नहीं है, वो एक अलग चीज है, वो कमी खलेगी, बट ये भी अच्छा है, ऑप्शन है। और देखते हैं बाकी तो। भाई और दूसरा मैच का तो क्या विचार है? बोलो बोलो। लेकिन सर पहले टीम तो चुनिए आप, किस टीम के साथ हैं? दिल्ली भाई कैपिटल्स दिल्ली या कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली अब इसमें कैपिटल्स? चुनना क्या? हाँ, होम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो अब मैं कहता हूँ, मैं वो 2020 का सीज़न याद आ गया, तो मैं अंबानी जी के साथ हूँ। अंबानी जी के साथ, अब मुंबई नहीं, अंबानी। यू बिलीव इन अंबानी सुप्रीमेसी, हाँ। आई ओनली बिलीव इन अंबानी भाई। आप बाद में आप इम्पैक्ट प्लेयर 12 नहीं खेलते, आप 13 प्लेयर के साथ खेलते हो, अंपायर जी को मिला के अरे खेलते अंपायर हो। ही अपना है। भाई अब दूसरे मैच पे क्या विचार है भाई, राजस्थान रॉयल्स और दूसरे गुजरात मैच, टाइटंस? हम्म। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात के होम ग्राउंड पे। तो हम्म। इसमें आपका वही जंग है कि जो बोलता है आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, यहाँ पे उनका हम्म। काम बढ़ जाता है, क्योंकि वही आते हैं नई बॉल से, और सामने हम्म। होंगे वैभव सूर्यवंशी और और यशस्वी यशस्वी जायसवाल। जायसवाल। और भाई तो वन अगर मतलब
हम्म सिराज काम कर देता है अपना। हम्म तो मुझे लगता है ये मैच वन साइडेड होगा गुजरात के फेवर में। और जोफ्रा आर्चर को तुम बिल्कुल ही अलग कर रहे हो भाई। जोफ्रा आर्चर एक टाइम पे जोफ्रा आर्चर मतलब को अभी जोफ्रा भी आर्चर को मैं अलग नरेंद्र कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गिल और साई साई सुदर्शन निकाल सुदर्शन लेंगे। और हाँ, जॉस बटलर भी तो है, अगर मतलब कोई एक और आध चला भी बटलर गया भी तो है। जॉस बटलर भी है। जॉस दिक्कत बटलर तो भी है, उसके वही बाद है। वही मतलब जो गुजरात का टेम्पलेट रहता है टॉप थ्री, वो हम्म तीन जोफ्रा आर्चर को न्यूट्रलाइज कर देंगे अगर गुजरात की बॉलिंग अच्छा करती है तो। हम्म और संदीप शर्मा और मांगदेवरकर। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि न्यूट्रलाइज कर देंगे वो टॉप थ्री अगर गुजरात की बॉलिंग अच्छा करती है तो उसके लिए डीएसपी सिराज साहब को चलना होगा कल। वरना अगर हाँ वो नहीं चले तो वैसे ही वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल तो गेम खत्म कर देते हैं। हाँ, वो नहीं रुकते भाई। वैभव सूर्यवंशी तो खास खोच के नहीं रुकेगा, वो रुकेगा नहीं, वो मारता चला जाएगा। तुम्हें आउट करना है, वो तुम देखो कब करना है। और भाई बिल्कुल। यहाँ पे इनके पास सिमरन हेटमायर है, जिसने मतलब राजस्थान रॉयल्स में जो अच्छे रन से आया है बट वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप के ये दौरान। और जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बरकर, ये भी अच्छे उसमें आते हैं 22 में। सो और डोनोवन फरेरा भी है। तो हाँ, इनके टीम दोनों ठीक है, वगैरह भी। स्टेबल टीम है, काफी स्टेबल टीम है। और रविंद्र जडेजा के आने से वो जो स्टेबलाइज फैक्टर चेन्नई में से चला गया है ना, कि एक बंदा आएगा 4 ओवर फटाफट डाल देगा, मिडिल या ऑर्डर टीम से। में कोलैप्स हो गया तो बैटिंग से निकाल देगा। वो चीज जो है हाँ, वो राजस्थान में आ गई है। कोई माने ये या तो ना है। माने भाई, कोलैप्स हो जाए, तुम भेज दो जडेजा को, पर आउट ही नहीं होगा। हम्म वो तो है। पर हम्म सिराज के साथ साथ एक और बॉलर है जो फॉर्म में नहीं है, मतलब फॉर्म में हम्म है भी नहीं भी, आप कुछ नहीं बोल हम्म सकते उस बॉलर का। कभी दिन होता है, कभी वो 50 खा प्रसिद्ध लेता है कृष्णा 4 में। या नहीं कगिसो रबाडा। भाई, कागिसो रबाडा। दे हैव मल्टीपल भाई। उनके पास ये तो दोनों है। तो क्या, प्रसिद्ध कृष्णा। हम्म प्रसिद्ध कृष्णा अगर मेरे ख्याल से आएगा तो वो आउट कर देगा जायसवाल और हम्म सूर्यवंशी को। पर क्या रबाडा और सिराज पहले आउट कर सकते हैं? क्योंकि रबाडा ने अगर लेंथ बॉल डाली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सूर्यवंशी उसे लेग साइड पे छक्का मार देगा। भाई यार देख, रबाडा ना किस मूड से उठाए उसी पर निर्भर करता है वो कैसा है। हो सकता है वो वो इतनी अच्छी उसमें आए कि वो एक ओवर में ही 2-3 साफ कर दे और खतरनाक लेंथ पे आ जाए। पर वो रबाडा देखे हुए सर बहुत जमाना हो गया है। वो नहीं, रबाडा वो आपको अब कभी भी सिर्फ आ जाता टेस्ट है। में दिखता है। वो हाँ, सिर्फ आपको टेस्ट में दिखता है, वनडे में भी वो रबाडा नहीं दिखता, ना T20 में दिखता है। वाइट बॉल में मतलब ऐसा सच नहीं आता, बट नहीं यार देखो, इनकी बॉलिंग तो इनकी भी अच्छी है। मैं इनकी बॉलिंग को ये नहीं कहूंगा कि हाँ, कमजोर टाइप में। इनकी अगर मैं बॉलिंग को, हेलो, अरे, चलो कोई बात नहीं। चलो, हाँ हाँ, आ गए आ गए। आ गया सर। थोड़ा इशू हो गया था, कोई बात नहीं। हम्म। तो भाई इनकी बॉलिंग को भी मैं सही रेट करूंगा, क्योंकि भाई सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान और कगिसो रबाडा, अब आई थिंक दे पर आर वही अमंग्स द पर बेस्ट। वही तो बात है कि राशिद, ना रबाडा अब अपनी प्राइम पे है ना राशिद खान अपनी प्राइम पे है, लेकिन हम्म राजस्थान के जो यंग बच्चे हैं वो अपनी प्राइम पे हैं। हाँ, और या फिर आ रहे हैं जायसवाल या और फिर आ रहे सूर्यवंशी। और फिर भाई उसके हैं। बाद भी बैटिंग कोई खराब नहीं है। ध्रुव जुरैल के पास अच्छी टेक्निक और वो भी तेज खेल सकता है। फिर रियान और पराग ध्रुव भी अच्छे जुरैल बैट। बहुत अच्छी फॉर्म से आ रहा है। हाँ, नहीं, और सेम गोज फॉर रियान पराग। और फिर उसके बाद तुम्हारे को पर सिमरन हेटमायर, रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा को देखना है। तो अब तुम जानो पर कैसे दे। हाँ पर यहाँ पे सर आप नए बॉलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अशोक शर्मा, मुझे लगता है भाई। चांस मिलेगा, गुजरात खिलाएगी हम्म वापस, क्योंकि ठीक ही बॉलिंग करी थी, कोई बुरी तो करी नहीं थी सर। हाँ, नहीं, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा था। सच कुछ वो मतलब वो नहीं था कि हाँ की कुछ दिक्कत हो देगा या वैसा कुछ, ये से खिलाया जा सकता है मतलब। हाँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, आप इस पे इन्वेस्ट करो, ये डिविडेंड आते रहेंगे। और कोच तो है ही वैसे भी आशीष नेहरा, तो हाँ, वहां से नहीं आई इनपुट तो थी। मिलता ही रहेगा। हाँ, और पहला मैच ना, हम ये भी नहीं कह सकते कि मतलब पहले मैच में यार प्रेशर तो होता ही है, आईपीएल आप डेब्यू मार रहे हो, तो मतलब हो सकता है कि हाँ, यू नेवर नो। बट भाई अब यहीं पर अगर भाई बात करी जाए राजस्थान की, तो बैटिंग तो उनकी देख ली।
उनकी बॉलिंग पे भाई जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई, ये और चार रवि भी बिश्नोई, प्रॉपर बॉलर हैं। सो और इनका पांचवा बॉलर रविंद्र जडेजा है, और उसके बाद रविंद्र भी ये जडेजा है। एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही बॉलर आएगा। सो बॉलिंग अ, इनकी भी बहुत बढ़िया है। राजस्थान का तो सिंपल है, 3 ही फॉरनर खिलाते हैं हम्म। और चौथा उस पे डिपेंड करता है कि ये बाद में बैटिंग कर रहे हैं या फिर हम्म। बॉलिंग कर रहे हैं। अगर पहले बैटिंग होती है तो डोनोवन फरेरा और नांद्रे बर्गर इम्पैक्ट प्लेयर के हम्म। ऑप्शंस होते हैं। अगर कोलैप्स होता है डोनोवन फरेरा आ जाएगा, कोलैप्स नहीं होता बॉलिंग सेकंड में नांद्रे बर्गर आ जाएगा। बॉलिंग हम्म। फर्स्ट कर रहे हैं तो डोनोवन फरेरा आ जाएगा फिर बैटिंग हम्म। सेकंड में। और सेम गोज फॉर गुजरात की भी बात करी जाए तो यार शाहरुख खान का क्या करना है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा शाहरुख है। खान हम्म। नहीं, पहले मैच में बहुत नीचे भेजा गया था ना। नहीं बट पर उसका शाहरुख काम भी खान तो का मैं फिनिशर सोच ही का ही नहीं है। रहा ना, मैं तो स्ट्रेट कह रहा हूँ कि मुझे हम्म। लगता है अगर गुजरात की बॉलिंग चल गई तो वो टॉप 3 हम्म। निपटा देंगे। चाहे कितनी नहीं भी तो अच्छी बॉलिंग हो, टॉप 3 निपटा देंगे। यहाँ पर क्या ये नहीं करा जा सकता कि शाहरुख खान की जगह आर साई किशोर को ले आए, वो बॉलिंग नहीं करा डिपार्टमेंट। जा सकता, नहीं करा जा सकता। इसका रीज़न स्ट्रेट है, कैप्टन शुभमन गिल। शुभमन गिल डरने वाला कैप्टन है। जैसे ही हम्म। सामने लेफ्ट हैंडर दिखता है, वो लाएगा ही नहीं साई किशोर को। हाँ, तो और ऐसे जबकि साई कैप्टन का किशोर फ़ायदा अच्छा ही बॉलर नहीं है। है। साई किशोर बल्कि अच्छा बॉलर है। हाँ। वो इवन और इतना डरने वाला बॉलर है कि उसके पास सेंटनर भी होगा ना, तो भी वो हम्म, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने लाएगा ही नहीं। तो ऐसे कैप्टन्स आम तौर पे अच्छे नहीं होते हैं। बाकी शुभमन गिल तो भगवान, मतलब टाइम बताएगा कैसा होगा, बट ठीक है। हुँ, तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक, देखते एंड रहिए करते आज हैं। तक। हम्म। आज तक मत देखिए दोस्तों, हमें देखिए। अनफिल्टर्ड क्रिक जोन पे भाई हमें लोग। देखिए अनफिल्टर्ड क्रिक ज़ोन पे देखिए दोस्तों। क्रिकेट की बेहतरीन कॉमेडी प्लस थोड़ी-सी एनालिसिस और लाइक कर देना वीडियो को दोस्तों। और एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए। एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए। सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। 4000 पहुँचा दो 20। यार इस मंथ के एंड तक। हाँ भाई, इतना कर दो बस, 4,000 पहुंचा दो। और 4000 पहुँचा दो इस मंथ के एंड तक। सो चलिए ओके दोस्तों गाइस। एंड करते हैं। मिलेंगे हम आपसे कल। हो सकता है एक एक ही वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें दोनों मैचेस की बात करेंगे। हम्म। तो बाय बाय दोस्तों।